नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज हम सीखेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को कंसिडर किया जाता है क्वीन ऑफ ऑल आसनास। सर्वा मीन्स ऑल, अंग मीन्स बॉडी पार्ट। नेम सजेस्ट कर रहा है कि सर्वांग आसन सारे बॉडी पार्ट्स को टारगेट करता है एंड ये एक इन्वर्जन पोस्चर है जिसमें आपका हार्ट आपके हेड से ऊपर होता है। दैट मीन्स बहुत सारा ब्लड फ्लो नीचे ग्रेविटी से आता है। आपके नर्वस सिस्टम को क्लेंस करने के लिए, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन ब्लड के सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये आसन। इवन आप कुछ देर भी इसे कर पाएँ आपकी बॉडी बहुत काम, रिलैक्स्ड फील करेगी। नाउ इसे करने के अलग अलग ट्रिक्स हैं। पहले मैं आपको विदाउट वॉल सपोर्ट बताऊंगी, बट अगर आपके लिए वो करना बहुत मुश्किल होता है हम एक ट्रिक देखेंगे वॉल सपोर्ट से करने की। ओके, लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। नाउ जस्ट रिमेंबर, जब मैं आपको बता रही हूँ एंड अगर आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने नेक को बार बार इधर उधर मूव नहीं करेंगे मुझे देखने के लिए, या तो आप उसे पॉज करके ट्राई करेंगे या सिर्फ मेरी वॉइस को सुन के ट्राई करेंगे ताकि आपके नेक पर स्ट्रेन ना आए, बिकॉज नेक एक कंप्रेस्ड पोजीशन में होता है सर्वांगासन में। ठीक है, लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। पहले हम नीचे जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से एक पिलो को रख सकते हैं आपके शोल्डर्स एंड बैक के नीचे। उससे आपकी बॉडी को थोड़ा सा और कंफर्ट जोन मिल जाता है ऊपर जाने के लिए। एंड अगर आप चाहें तो इसे हम हटा भी सकते हैं, जैसा भी आपकी बॉडी अलाउ करे। आज मैं इसे हटा के करती हूँ। ओके, नाउ हम ब्रिज पोज सेतु बंद आसन में बैठे, पाम्स नीचे प्रेस्ड है ना। दोनों नीज को एक दूसरे के पास लाएंगे एंड चेस्ट के पास लाएंगे। आपके लोअर स्पाइन को नीचे मैट की तरफ प्रेस करेंगे एंड हम 2-3 बार ट्राई करेंगे हिप्स को ऊपर उठाने का हवा में। ओके, हाउ डू वी डू इट इस तरह से, एंड डाउन। ओके, अप एंड डाउन। सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं हिप्स उठाने की, अप एंड डाउन। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम हिप्स को ऊपर उठाएंगे तो हम उसे वहीं पर रहने देंगे, पाम्स के सपोर्ट को यूज़ करेंगे। अप एंड पाम्स को नीचे हिप्स के पीछे रख देंगे ताकि वो उधर ही रह जाए। ठीक है, नाउ हम पाम्स को नीचे ड्रैग करेंगे लोअर बैक पे। नीज अब थोड़े बॉडी से दूर हैं। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व, एल्बोज मेरे बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। हम एल्बोज को थोड़ा पास लाने की कोशिश करेंगे एंड पाम्स को मिडिल बैक तक ड्रैग करेंगे। ओके, नाउ जब आपको लगे आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, आपके एल्बोज परफेक्टली पोजीशन्ड हैं, देन अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे एंड नाउ अपने पाम्स को थोड़ा और मिडिल बैक तक ले जाएंगे। एब्डोमेन को, हिप्स को स्क्वीज करेंगे, पैरों को स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, नीज बेंड नहीं होंगे। आपके पैर, स्पाइन एंड वेस्ट एक स्ट्रेट लाइन में, और अपने फोकस को अपनी टोज पर रखेंगे एंड ब्लड फ्लो को फील करेंगे आपके पैरों से नीचे आता हुआ। नेक पर कोई स्ट्रेन नहीं। हर काउंट में आप कॉन्शियसली ट्राई करेंगे कि पैर स्ट्रेट लाइन में हो, बिकॉज वो अनकॉन्शियसली बेंड होने लगेंगे ना। वापस आने के लिए एकदम से वापस नहीं आएंगे, अपने पैरों को बेंड करेंगे, अपने फेस के पास लाएंगे, टोस को पीछे पॉइंट करेंगे एंड धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा वापस आने की कोशिश। परफेक्ट। ओके, नाउ रिमेंबर, ये बहुत इजी नहीं है करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा आपको इसे करने में, बट अगर आप इसे एक बार कर लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत थेरेपेटिक, बहुत रिलैक्स्ड फील करेगी। ओके, नाउ अगर आपके लिए इमेंसली डिफ़िकल्ट था, एंड इसका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है हिप्स को हवा में उठा के उसे होल्ड करना,
सो हम इसके लिए एक टेक्निक, एक ट्रिक यूज़ करेंगे वॉल यूज़ करने की। सो मैं वॉल के थोड़ा पास आती हूँ एंड अपने पैरों को वॉल पर रखेंगे। ओके, एंड नाउ राइट पैर को पास में लाएंगे आपके चेस्ट के। लेफ्ट पैर अभी आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जो उसे वॉल के पास ले जाएंगे ताकि आपके हिप्स उठे इस तरह से। एक बार और ट्राई करते हैं। राइट पैर अभी बेंट है, हिप्स उठाएंगे, लेफ्ट फीट को वॉल के पास ले जाएंगे इस तरह से। दूसरी साइड हम ट्राई करते हैं। राइट पैर को वॉल पर रखेंगे, लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे एंड नाउ अपने हिप्स को उठाएंगे ताकि आपका राइट पैर वॉल के पास जाए इस तरह से। फैंटास्टिक। नाउ सेम चीज़ को हम होल्ड करने की कोशिश करते हैं। हिप्स अप, लेफ्ट नी चेस्ट के पास, राइट पैर को वॉल के पास ले जाने की कोशिश, उस पर टिकाने की कोशिश। नाउ सेम टेक्निक। नाउ आपके हिप्स ऑटोमेटिकली हवा में, सो अपने पाम्स को हिप्स के नीचे रखेंगे, एल्बो की पोजीशन को सही करेंगे, पाम्स को मिडिल बैक तक लेकर आएंगे एंड एक पैर उठाने की कोशिश। पैर सीधे। ना आप कंफर्टेबल हो तो दूसरा पैर सीधा। वापस आने के लिए एक पैर बेंड, दूसरे पैर को धीरे धीरे अपने वर्टेब्रा को नीचे लाते रहेंगे एंड दूसरे पैर को वॉल पर, पहला पैर वॉल पर एंड डाउन। ओके, एक बार और हम ट्राई करते हैं। अगर आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल आया हो तो राइट पैर को वॉल पर रखेंगे, लेफ्ट पैर को बॉडी के पास एंड ना अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे, वॉल को जैसे आप धक्का दे रहे हैं उस तरह से राइट पैर को वॉल पर लेकर जाएंगे। ना आपके हिप्स हवा में है तो अपने पाम्स को हिप्स पर रखेंगे, एल्बो को एडजस्ट करेंगे, बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश, पाम्स को मिडिल बैक पर एंड जब आप कंफर्टेबल हो तो राइट पैर ऊपर, लेफ्ट पैर ऊपर। स्पाइन को थोड़ा और सीधा ताकि आपके पैर, स्पाइन, वेस्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। वापस आने के लिए धीरे से लेफ्ट पैर को बॉडी के पास लाएंगे, राइट पैर को बॉडी के पास लाएंगे, वर्टेब्रा को नीचे रखेंगे। चाहें तो आप राइट पैर इसी तरह से नीचे आ सकते हैं, चाहे तो आप इसी तरह से नीचे आ सकते हैं, वरना आप राइट पैर को वॉल पर रखेंगे एंड नीचे आएंगे एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। काउंटर आसन। सो बिकॉज इसमें हमारा चिन इस तरह से लॉक था, नेक कंप्रेस था, तो इसका काउंटर आसन वो होगा जिसमें हमारा नेक प्रॉपरली ओपन होगा, चिन चेस्ट से दूर होगा। सो हम कुछ भी कर सकते हैं, भुजंगासन, चक्रासन, धनुरासन। आज हम मत्स्य आसन करेंगे, फिश पोज। सो इस तरह से पैरों को सीधा करेंगे, एल्बोज को मैट पर रखेंगे एंड अपने टोस की तरफ देखेंगे। ना अपने बैक में एक आर्च क्रिएट करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे एंड अपने फेस को पीछे ले जाएंगे, क्राउन ऑफ द हेड को मैट पर। आप चाहें तो हाथ ऐसे ही रख सकते हैं या हाथ नमस्कारा में ऊपर, एंड अगर आप इसमें भी बहुत कंफर्टेबल हैं तो पैर ऊपर एंड वापस आने के लिए पैर नीचे, हाथ नीचे, एल्बोज को प्रेस करेंगे, फेस को ऊपर उठाएंगे टोस की तरफ देखने के लिए एंड कम डाउन। ये किसे नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का कोई मेजर डिजीज़ है, प्रेग्नेंट हैं आप या आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, तो आपको इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड ये ऑल्दो थायराइड के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बट अगर आपका थायराइड ऑलरेडी बहुत एनलार्ज्ड है तो भी आपको इसे अवॉइड करना चाहिए।
ना इसे करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट ये, बिकॉज़ थायराइड के लिए इमेंसली बेनिफिशियल है। इसमें एक चिन लॉक क्रिएट होता है। जब आप इस तरह से बॉडी को ऊपर लेकर जाते हैं तो चिन आपके नेक के पास आता है। इस लॉक में अगर आपको बहुत ओवर प्रेशर, ओवर स्ट्रेस फील हो तो इसे हमें नहीं करना है उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए। देन आप अपने जब लेग्स को ऊपर स्ट्रेट लेकर जाएंगे तो अपने नीज़ को बेंड नहीं रखना है, उसे सीधा रखना है। ऑल्दो इनिशियली आप नीज़ को बेंड कर सकते हैं, बट धीरे धीरे कोशिश करेंगे उसे फिर से सीधा करने की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके नेक पर कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। उस आसन में जाने के बाद अपने नेक को इस तरह से मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अपने टोस को एकदम पॉइंटेड, एकदम पैरों को खींचा हुआ नहीं रखना है, ताकि आप ब्लड फ्लो को थोड़ी जगह मिले और वो एकदम से कंस्ट्रिक्ट ना हो जाए। पैरों को एकदम टाइट एंड टॉप पॉइंटेड टाइप का नहीं रखना है, उसे रिलैक्स्ड रखना है। बॉडी को ऑल्दो एक स्ट्रेट लाइन में रखना है। एंड अगर आपके नेक पर या शोल्डर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, आप इस पोर्शन के नीचे एक ब्लैंकेट, एक पिलो या कोई भी पतली सी चीज़ रख सकते हैं जो आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करे। ना सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे क्वीन ऑफ आसनास कंसिडर किया जाता है। एंड बहुत सारे लोग जिन्हें शीर्षासन या हेड स्टैंड करने में मुश्किल आती है, आप इस पोज को, इस आसन को उससे ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकते हैं कंपेयर टू शीर्षासन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, बट बेनिफिट्स सारे वही हैं, इमेंसली बेनिफिशियल फॉर बॉडी। ना जब हम पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ब्लड का सप्लाई, जो ब्लड स्टेगनेंट हो गया है, उसी पोजीशन पर रुक गया है ऊपर के बॉडी पार्ट्स में, पैरों में, वो सारा ब्लड ग्रेविटी से नीचे आता है, जिसके कारण हार्ट को काम करना पड़ता है फ्रेश ब्लड को ऊपर पहुंचाने के लिए। वो सारे बॉडी पार्ट्स जहाँ पर ब्लड स्टैगनेंट हो गया था, वहाँ पर एक फ्रेश सप्लाई ऑफ ब्लड पहुँच पा रहा है। एंड बिकॉज आपका हार्ट ऊपर है, बॉडी नीचे है, हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है आपके हेड तक ब्लड पहुंचाने के लिए, जिससे आपका पूरा हेड, नर्वस सिस्टम, माइंड, आईज़, ईयर्स, नोज़, माउथ, थ्रोट, सबको बहुत सारा ब्लड सप्लाई मिल रहा है, बहुत सारा ऑक्सीजन मिल रहा है उसे काम करने के लिए। बिकॉज आपके पैर ऊपर हैं तो ब्लड सप्लाई आपके डाइजेस्टिव एरिया तक भी पहुंच पा रहा है, इमेंसली बेनिफिशियल फॉर अ गुड डाइजेशन एज वेल। आपके ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ हो गया है तो रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। आपका पेल्विक एरिया, यूरिनरी एरिया को ब्लड सप्लाई मिलता है, जिसके कारण वो उनको एक मसाज मिलता है, इससे एक प्रॉपर फंक्शनिंग मिलती है। अगेन वेरी बेनिफिशियल फॉर विमेन एज वेल, ऑल्दो आप इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। अगर आप शीर्षासन करने में मुश्किल हो रही है या आपको वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यू कैन ऑलवेज डू दिस। अगर आपको बहुत मुश्किल भी लगे तो आप अपने पैरों को वॉल पर टिका सकते हैं, जो हमने एक वेरिएशन देखा, वो भी आपकी ब्लड सप्लाई को नीचे लेकर आएगा। अ वंडरफुल आसना आपकी पूरी बॉडी के लिए।